प्रिय सत्संगी जनों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल राम समाधि आश्रम संत थानेदार में हार्दिक स्वागत है। आज हम परम पूज्य संत समर्थ सद्गुरु महात्मा श्री रघुबर दयाल जी महाराज, प्रिय नाम पूज्य श्री चच्चा जी महाराज के पवित्र जीवन चरित्र की महिमा, जो रघुवर चरितामृत पुस्तक में संकलित है, उसका दृश्य एवं श्रवण आनंद प्राप्त करेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, कृपया इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करने की कृपा करें, ताकि आपको साधना संबंधित प्रत्येक जानकारी समय से मिल सके। आइए सुनते हैं पूज्य श्री चच्चा जी महाराज की जीवन चरित्र महिमा। प्रिय सत्संगी जनों, सादर प्रणाम। आज आपके समक्ष राम रघुवर आश्रम कानपुर द्वारा प्रकाशित संत चरितावली प्रथम पुष्प के रूप में रघुबर चरितामृत पुस्तक का वाचन प्रस्तुत किया जा रहा है। वर्ष 1966 से अब तक इस पुस्तक के 4 संस्करण छप चुके हैं, जो पाठकों के हृदय को परम पूज्य चच्चा जी महाराज के जीवन चरित्र द्वारा पोषित कर रहा है। आइए इसका शुभारंभ करते हैं। ओम। प्रस्तुत पुस्तक अध्यात्म प्रिय साधकों को उपयोगी सामग्री देती है। जो गृहस्थ नाना प्रकार की चिंताओं में ग्रसित हैं, किंतु शांति के आकांक्षी हैं, वे इसे पढ़कर शांति और सुख के धाम तथा उसकी ओर ले जाने वाले और स्वयं चलने वाले सद्गुरु का आश्रय खोजने में प्रवृत्त होंगे। श्री पूज्य चच्चा जी महाराज भी ऐसे ही समर्थ सद्गुरु हैं। उनके जीवन से संबंधित जो वृत्तांत और चरित्र इस पुस्तक में दिए गए हैं, वे व्यथित मानव को आश्वासन देने वाले हैं। जो साधक पहले से ही साधना में लगे हुए हैं, उनके मार्ग में आने वाली कठिनाइयों का हल भी इस पुस्तक में मिल जाएगा। परमपिता परमेश्वर की अमृत संतान अपने अंदर छिपे अमृत के खजाने को अनुभव कर सके, यही इस पुस्तक के लिखने का एकमात्र प्रयोजन है। शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्थ पुत्राः। पुस्तक के प्रारंभ में तत्कालीन सत्संगी डॉक्टर मुंशी राम शर्मा जी ने अपने उद्गार व्यक्त किए हैं। आइए सर्वप्रथम उसका श्रवण करते हैं। सन्यासी अनेक हैं, अनेक ऐसे भी हैं जिन्हें कुछ चमत्कार प्राप्त हो गया है, पर ऐसे संत विरले ही हैं जिन्होंने सिद्धि प्राप्त की है, और फिर भी जन समूह के बीच रहते हुए वे कीर्ति कामना से पृथक रहे हों। महात्मा रघुबर दयाल जी ऐसे ही विरले संतों में से थे। उनके चारों ओर शिष्य मंडली बराबर विद्यमान रहती थी, पर वे इसके कारण कभी भी अहंकार से आवृत्त नहीं हुए। सबके बीच रहते हुए निर्लिप्त भाव से कार्य करना उनकी बड़ी भारी विशेषता थी, जो उनके अंतिम समय तक बनी रही। सबके होते हुए भी वे किसी के नहीं। गीता को एक अनाशक्ति योग वाली शिक्षा उनके रोम रोम में बसी हुई थी। महात्मा रघुबर दयाल जी के बड़े भाई महात्मा रामचंद्र जी भी इसी पथ के पथिक थे। जिस दंपत्ति ने
इस गिरे हुए जमाने में भी ऐसे दो संत आर्य जाति को प्रदान किए, वह वास्तव में धन्य है। आपको इस पथ पर चलाने वाले एक सूफी फकीर थे, जिनका नाम हजरत मौलाना फजल अहमद खां साहब कुदसिरू था। आप एक पहुंचे हुए फकीर थे और इस विद्या को ब्राह्मणों की विद्या कहा करते थे। सूफी संतों पर भारतीय वेदांत का गहरा प्रभाव पड़ा और इसके साथ अपनी साधना को मिलाकर उन्होंने प्रेम का ऐसा क्षेत्र तैयार किया जो अपने आप में अद्वितीय है। इन्हीं सूफी संत से शिक्षा पाकर महात्मा रघुवर दयाल जी ने खट चक्रों का भेदन किया और अनुपम सिद्धि उपलब्ध की। महात्मा जी अपने घर पर ही रहते थे। कबीर के शब्दों में गृहस्थ होते हुए भी सच्चे अर्थों में विरक्त थे। घर पर ही सत्संग लगा करता था। सत्संग का मुख्य समय तो शाम को रहा करता था, जब आप माला जपा करते थे, पर वैसे आपका दरबार दिन भर खुला रहता था और किसी व्यक्ति को भी आने से मना नहीं किया जाता था। अनेक व्यक्ति अपनी अपनी मुरादें लेकर जाते थे। अनेक व्यक्ति शुद्ध साधना की दृष्टि से जाया करते थे, जिनमें डॉक्टर, वकील, प्रोफेसर, डिप्टी कलेक्टर आदि सभी प्रकार के व्यक्ति रहते थे। वहां जाकर मैंने किसी को भी मायूस होते न पाया। सभी को कुछ न कुछ प्राप्त हुआ। किसी को संतान, किसी को धन, किसी को संयम, किसी को शांति। जो जिस कक्षा और आकांक्षा का था, उसे उसमें सफलता प्राप्त हुई। सत्संगी आपके पास जाकर प्रायः चुपचाप बैठ जाया करते थे। विशेष रूप से जब आप माला हाथ में लेकर जाप किया करते थे, तब तो सबको अपनी वृत्तियों को अंदर ले जाना पड़ता था। सत्संग का यह समय अत्यंत शांत वातावरण को उत्पन्न कर देता था और इसी समय महात्मा जी माला जपते हुए कभी कभी ऐसा गहरा गोता लगाते थे जैसे अपने इष्ट देव के समीप पहुंच रहे हों। सत्संगियों को भी इस समय कुछ न कुछ चमत्कार प्रकट होता हुआ दिखाई देता था। ये अनुभव की बातें हैं जिन्हें प्रकट करना कठिन है। उपदेश प्रायः कम होता था, पर होता था। कभी कभी तो महात्मा जी ऐसी बातें कह देते थे जो आगंतुक महानुभावों की अनुभूत व भावना का चित्र कही जा सकती हैं। साधारण शिक्षा की बातें भी कभी कभी आपके मुखारविंद से निकल जाती थीं और कभी कभी हंसी मजाक, देश विदेश के समाचार आदि भी चला करते थे। निर्वाण के समय आपकी अवस्था 73 वर्ष की थी। आपके ज्येष्ठ पुत्र भी एक पहुंचे हुए फकीर हैं। छोटे पुत्र भी अत्यंत शांत और शुद्ध हृदय वाले हैं। महात्मा जी विगत कई वर्षों से शरीर से अस्वस्थ हो गए थे। दिल के पास दर्द उठा करता था। अंतिम समय भी शनिवार 7 जून सन 1947 के मध्याह्न में वही दर्द उठा। बरामदे से चलकर अंदर कमरे में चारपाई पर बैठ गए। डॉक्टर मंगली प्रसाद जी पहुंच गए। दवा दी गई, कुछ राहत सी मिली। डॉक्टर साहब सुई लगाने की दवा लेने घर गए। दवा लेकर पास पहुंच भी ना सके थे कि महात्मा जी बैठे हुए सिर को बाईं ओर झुकाकर महासमाधि में मग्न हो गए। अपने मंझले पुत्र को पहले ही कचहरी भेज चुके थे। अंतिम समय उनके पास उनकी धर्मपत्नी मुंशी श्याम बिहारी लाल जी
और डॉक्टर साहब थे। आपकी समाधि हमीरपुर रोड पर गौशाला के पास 7वें मील पर बनाई गई है। तीसरे दिन सत्संगियों ने महात्मा जी के लिए 70,000 बार ओम शांति का पाठ किया। 18 जून को समाधि के स्थान पर ही भंडारा हुआ, जिसमें महात्मा जी के सभी प्रेमी सत्संगी सम्मिलित हुए। महात्मा जी के निर्वाण से आर्यनगर कानपुर सूना हो गया। एक महान विभूति उठ गई। परमात्मा दिवंगत आत्मा को शांति और उनसे संबंधित सभी व्यक्तियों को धैर्य प्रदान करे। कबीर के शब्दों में, जोगी था सो रम गया, आसन रही भभूत। महात्मा जी की जैसी फकीराना जिंदगी थी, वैसे ही उनकी मोक्ष भी हुई। धन्य है संत और धन्य है उनका परिवार, जो देश में दूर दूर तक फैला हुआ है। संत किसी के भी नहीं और सबके होते हैं। महात्मा जी का जीवन इसका ज्वलंत उदाहरण है। अगली कड़ी में ठाकुर जयदेव सिंह जी अपने श्रद्धांजलि के रूप में कुछ शब्दों को व्यक्त कर रहे हैं। सन 1934 की बात है। मैं उन दिनों डीएवी कॉलेज कानपुर में अध्यापक था। एक दिन मेरे मित्र कुंवर राजेंद्र सिंह मुझसे मिलने आए। बातों बातों में उन्होंने मुझसे कहा कि यहाँ पर एक बहुत अच्छे योगी हैं, आप उनसे मिलिए। मैंने हठ योग की कुछ क्रियाएं की थीं जिनसे मुझे कुछ हानि हुई थी, इसलिए मैंने उनसे यही कहा कि अब मैं योग के चक्कर में पड़ना नहीं चाहता। किंतु उनके हठ करने पर मैं उनके साथ श्री पूज्य महात्मा रघुबर दयाल जी महाराज से मिलने गया। उसी दिन उन्होंने मुझे अपने सामने बिठाया और तवज्जो दी। उनमें शक्तिपात करने की शक्ति थी। तवज्जो शक्तिपात का ही एक फारसी पर्याय है। उसी दिन से मेरी दशा कुछ और हो गई। प्रभु के प्रति प्रेम कुछ ऐसा जगा कि नित्य रात को 2 बजे के लगभग नींद खुल जाती थी और बिना मेरे कुछ प्रयास किए हुए इतना प्रेम उमड़ता था कि आंसू से सारी कमीज भीग जाती थी। जप का वेग इतना बढ़ा कि जब मैं कॉलेज में बैठा पढ़ाता था, तब भी ऐसा अनुभव होता था कि मानो बिजली की धार सारे शरीर में दौड़ रही है। गुरु कृपा से धीरे धीरे कुछ आध्यात्मिक अनुभव होने लगा, जिसका प्रकाशन करना गुरु महाराज ने मना कर दिया था, इसलिए उसके विषय में कुछ लिख नहीं सकता। केवल उनके अनुग्रह के 2-1 उदाहरण देकर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं। गुरु महाराज ने मुझे आदेश दिया था कि साधना में कभी तुम्हें कुछ कठिनाई प्रतीत हो तो मेरा स्मरण कर लेना। एक दिन साधना करते समय मुझे कुछ ऐसी निर्बलता का अनुभव हुआ जान पड़ा कि मैं अभी बेहोश होकर गिर पड़ूंगा। मैंने झट गुरु जी की याद की। वह उस समय कानपुर से कहीं बाहर गए हुए थे। क्षण भर में ऐसा लगा कि मानो कोई विशाल शक्ति मुझे संभाल रही है। मुझे उसने गिरने से बचा लिया और शरीर भर में एक अपूर्व साहस और बल का संचार हो गया। गुरुजी उसके दूसरे दिन लौटकर कानपुर आए। मैं उनसे मिलने गया। प्रणाम करके मैं बैठा ही था कि उन्होंने झट कहा कि कल जब तुम्हें भयंकर निर्बलता प्रतीत हो रही थी, तब हम शाहजहांपुर में थे। आशा है तत्काल बल का संचार हो गया होगा। एक बार सन 1944 में मैं जब ऑयल में था तो साधना करते समय मेरुदंड में एक विचित्र गर्मी सी जान पड़ी
और जान पड़ा कि अभी हृदय की गति रुक जाएगी। मैंने तत्काल गुरुजी का स्मरण किया और पुनः एक विचित्र बल का अनुभव किया। उसके तीसरे दिन कानपुर से गुरुजी का पत्र मिला, जिसमें उन्होंने लिखा था कि तुम्हारी साधना एक ऐसी स्थिति में है कि जब यह आवश्यक है कि 2-4 दिन तुम मेरे सामने साधना करो। मैं छुट्टी लेकर कानपुर गया और उन्होंने कुछ दिनों अपने सामने साधना करवाई, जिससे मुझे बहुत लाभ हुआ। उनकी कृपा का एक और उदाहरण देकर अपनी श्रद्धांजलि समाप्त करूंगा। सन 1939 या 40 की बात है। एक कार्यवश मुझे उड़ीसा में गंगापुर जाना था। मैं रात को झारसुगड़ा जंक्शन पर लेटा हुआ था। प्रातः बस से मुझे गंगापुर जाना था। रात को 2 बजे गुरुजी स्वप्न में आए और कहा कि तुम यहाँ क्यों पड़े हो? तुम्हारे पिता को फालिज मार गया है, तुम शीघ्र घर जाओ। मेरा घर उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के शोहरतगढ़ गांव में था, जो झारसुगड़ा से 1000 मील से भी अधिक दूर होगा। मेरे साथ मेरे गांव के एक पंडित जी भी थे। प्रातः उठते ही मैंने उन्हें अपने स्वप्न के विषय में बतलाया और कहा कि अब आगे न जाकर मैं घर वापस जाऊंगा। प्रातः मैं घर के लिए रवाना हो गया। दूसरे दिन जब गोंडा स्टेशन पहुंचा तो वहां गांव का एक आदमी मिला। मैंने गांव का हाल पूछा तो उसने कहा कि आपके पिता को पक्षाघात का आक्रमण हो गया है। घर पहुंचने पर देखा तो मेरे पिताजी पक्षाघात के कारण शैय्याग्रस्त थे। यह ग्रीष्मावकाश की बात है। अवकाश समाप्त होने पर जब मैं कानपुर गया और गुरुजी से मिलने गया तो मिलते ही उन्होंने पहला प्रश्न यही पूछा, कहिए आपके पिताजी की तबीयत अब कैसी है? इन सब उदाहरणों से यह सिद्ध है कि गुरु महाराज की एक अद्भुत विशाल चेतना थी, जिसके कारण वह अपने सभी शिष्यों से दिन रात संपर्क बनाए रखते थे। उनकी उदारता और कृपा का कोई अंत न था। उनमें अहम भाव बिल्कुल छू तक नहीं गया था। उनकी चेतना एक ऐसे धरातल पर थी कि वह सारे संसार से एकत्व का अनुभव करते थे। यही कह सकता हूं कि मुझे अपने जीवन में फिर ऐसा योगी नहीं मिला। अगर आपको ये वीडियो और प्रयास अच्छा लगा हो तो आप हमारे YouTube चैनल राम समाधि आश्रम संत थानेदार को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करने की कृपा करें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एक विनम्र निवेदन है कि आप वीडियो को पूरा सुना करें और कमेंट करके ये अवश्य बताएं कि वीडियो आपको